हेलो बच्चों, तो चलिए अपना प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न में बोला गया है, बेतार संचार व्यवस्था में वाक तरंग के रूप में प्रयुक्त होने वाले विद्युत चुम्बकीय तरंगों के आवृत्ति बैंड, नाम तथा एक एक उपयोग बताइए। तो इसमें अपन को वाक तरंग के बारे में बताना। तो चलिए प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा, संचार व्यवस्था में जो संचार तरंग होती है, इनकी आवृत्ति बहुत कम होती है। अगर इनकी आवृत्ति बहुत कम होती है तो ये दूर तक ले जाने के लिए क्या होती है, यहाँ पर अपन के पास संभव नहीं हो पाती। तो इसके लिए अपन को क्या करना पड़ता है, वाक तरंग जिनकी आवृत्ति बहुत अधिक होती है, इनके साथ इनको क्या कर दिया जाता है, अध्यारोपित कर दिया जाता है। जब इसको इसके साथ अध्यारोपित कर दिया जाता है तो अध्यारोपण से क्या होता है कि जो यहाँ पर अपन के पास नई तरंग निर्माण होती है, अध्यारोपित कर दिया जाता है। इससे जो नई तरंग का जो निर्माण होता है, ठीक है, उसको ही अपन बोलते हैं मॉड्यूलेशन। ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, मॉड्यूलेशन कहलाती है। जब वाहक तरंग को अध्यारोपित कर दिया जाता है संचार तरंग के साथ, जिससे अपन इसकी तीव्रता बढ़ जाती है और उसको अधिक दूरी तक क्या कर दिया जाता है, प्रेक्षित कर दिया जाता है। तो देखिए यहाँ पर जो तरंगे होती है, ये कैसी होती है, विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती है। ठीक है, तो यहाँ पर मॉड्यूलेशन तीन तरीके से होता है। एक तो होता है आयाम, दूसरा होता है यहाँ पर आवृत्ति, तीसरा होता है कला मॉड्यूलेशन। ठीक है, तो इसी के आधार पर अपन यहाँ पर अपने प्रश्न का हल देखेंगे। तो चलिए बच्चों, अपन को बोला गया है कि वाहक तरंगों के रूप में बताइए। तो देखिए यहाँ पर यह अपन की वाहक तरंग जो कि विद्युत चुम्बकीय तरंग होगी, यहाँ पर इसकी परास, यहाँ पर इसका उपयोग लिखेंगे। तो सबसे पहले नंबर पे आता है वाहक तरंग के रूप में आयाम, मॉड्यूलित, आयाम मॉड्यूलित सिग्नल, ये वाहक तरंग के रूप में उपयोग कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर आता है यहाँ पर आवृत्ति, आवृत्ति मॉड्यूलित आवृत्ति मॉड्यूलित सिग्नल। देखिए तीसरे नंबर पर बात की जाए वाहक तरंग के रूप में, तो सेल्यूलर 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 मोबाइल रेडियो, सेल्यूलर मोबाइल रेडियो। चौथे नंबर पर बात की जाए वाहक तरंग के, तो उपग्रह संचार, उपग्रह संचार। ये चार तरह के वाहक तरंग अपन प्रयुक्त कर सकते हैं, जो कि विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में इनका प्रयोग होता है। अब देखिए अगर बात की जाए आगे परास की, तो इनकी परास, परास के बारे में देखते, देखिए बच्चों, वाहक तरंग में सबसे पहले अपन के पास आता है आयाम मॉड्यूलित सिग्नल, जिसकी परास 540 हर्ट्ज से लेकर, सॉरी, किलोहर्ट्ज से लेकर 1600 किलो हर्ट्ज तक दी जाती है। आवृत्ति मॉड्यूलित सिग्नल की परास 88 किलोहर्ट्ज से लेकर 108 किलो हर्ट्ज तक दी जाती है। सेल्यूलर मोबाइल रेडियो के लिए यहाँ पर दो तरीके से दी जाती है। देखिए 896 से लेकर 901 मेगा हर्ट्ज तक जब ये दी जाती है, जब मोबाइल से बेस स्टेशन पे जाना हो, और बेस स्टेशन से मोबाइल पे जाना हो, तो यहाँ पर दी जाती है 840 से लेकर 935 मेगाहर्ट्ज तक दी जाती है। उपग्रह अगर संचार की बात की जाए, ठीक है, तो यहाँ पर 5.925 से लेकर 6.425 मेगाहर्ट्ज अपलिंक के लिए, और डाउन लिंक के लिए 3.7 से लेकर 4.2 मेगा हर्ट्ज।
तो देखिए, अगर उपयोग की बात की तो आयाम मॉड्यूलेट सिग्नल का यहाँ पर अपन ने वाहक तरंग के रूप में कर रहे हैं, तब इसकी प्रयास इतनी होगी। इसका उपयोग हम देखते हैं रेडियो प्रसारण में, आवृत्ति मॉड्यूलेट सिग्नल का भी रेडियो प्रसारण में, अगर अपन यहाँ पर बात की जाए सेल्यूलर मोबाइल रेडियो की, तो मोबाइल से बेस स्टेशन, मोबाइल से बेस स्टेशन, बेस स्टेशन से मोबाइल। उपग्रह संचार अपलिंक उपयोग और डाउन लिंक। इस तरीके से यहाँ पर अपन वाक तरंग का प्रयोग करते हैं। आयाम, आवृत्ति, सेलुलर मोबाइल रेडियो और उपग्रह संचार, अलग अलग उपयोग होते हैं इनकी परास के आधार पर, उनका उपयोग अपन ने देखा है। तो आशा करता हूँ बच्चों आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।